अगर आप 2026 में ऑस्ट्रिया जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। इसमें मैं कंप्लीट आपको अपडेट दे रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया जो शेंजन जोन में एक बहुत अच्छा कंट्री है, इकॉनमी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। वहाँ पे आपको जाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, आपका प्रोसेस टाइम कितना होगा। जो सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि 1 से 2 साल का प्रोसेस पूरा टाइम ले लेता है, तो उसको आप कैसे टाइमली कवर कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, वीज़ा कैसे अप्लाई होगा, लीगलाइजेशन के क्या स्टेप हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में A to Z कवर हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद एक बंदा जिसको कुछ भी नहीं पता कि यार ऑस्ट्रिया कैसे अप्लाई करना है या ऑस्ट्रिया में अप्लाई करने का फ़ायदा क्या है, ऑस्ट्रिया को क्यों चूज़ करना है, तो वो भी इस वीडियो को देखने के बाद ये बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो समझ जाएगा। बहुत सादा अल्फाज में, बहुत ईजी मैंने आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बता देनी है, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। जी हाँ, वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इसका मैं रिप्लाई खुद करूंगा। इसके अलावा अगर आप यूरोप स्टडी वीज़ा के हवाले से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आइल्स के हवाले से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो हमारे इन नंबर्स पर रब्ता करें। हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी और हर एक को रिप्लाई बैक ज़रूर मिलता है। आप अपनी क्यूरीज लिखें, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करें तो टीम आपको ज़रूर रिप्लाई बैक करेगी। तो अब चलते हैं ऑस्ट्रिया की तरफ। देखें, ऑस्ट्रिया शेंजन जोन में है, इसके बॉर्डर्स जो है वो स्विट्जरलैंड के साथ है, जर्मनी के साथ इसका बॉर्डर है। तकरीबन ये सेंट्रल यूरोप के अंदर आता है। यहाँ पे जो करेंसी है वो यूरो है और यहाँ पे जो है वो ऑस्ट्रियन जो जर्मन लैंग्वेज है, डच लैंग्वेज है, वो यहाँ पे बोली जाती है। उसका जो एक्सेंट है वो इनका थोड़ा सा डिफरेंट है जर्मनी से। बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए मोर देन 99%। इट मीन्स कि कंफर्म वीज़ा है, आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। ये एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। शेंजन जोन के अंदर है, यहाँ पे वीज़ा मिलने के बाद आप बाकी जो है वो 31 कंट्रीज़ में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया को जो बिग रीज़न है लोगों की चूज़ करने की, वो यहाँ पे लो ट्यूशन फीस है या ना होने वाला एक तरह का एक्सपेंस है। अगर आपको नेशनल फ़ी जो तकरीबन 700 कुछ यूरो है वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, तो पाकिस्तानी 2 से 3 लाख आपकी सेमेस्टर की फ़ीस बनती है, जिसको आप ईजिली मेंटेन कर सकते हैं और वहाँ पे अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रिया में चले जाते हैं तो आप इजीली पर मंथ जो एज ए स्टूडेंट लाइफ में 1500 यूरो तक कमा लेते हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन कोई 5 लाख के राउंड अबाउट बनता है। और लिविंग एक्सपेंस आपका काफ़ी कम है। शेयरिंग के साथ रह रहते हैं तो 400 से 500 यूरो में आप हैंडसम अमाउंट में एक अच्छी जो है वो लाइफ गुजार सकते हैं और बाकी आपकी सेविंग है। और ट्यूशन फीस तो आप ऑलरेडी 1 साल की एडवांस में जो है वो पे करके जाते हैं। अब ऑस्ट्रिया का प्रोसेस कैसे शुरू होगा? सबसे पहली चीज़ ऑस्ट्रिया के प्रोसेस में वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लीगलाइजेशन है। अब डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन है क्या? देखें, पाकिस्तान जो है वो एपोस्टाइल लिस्ट के अंदर आ चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो 15 सितंबर 2025 तक ऑस्ट्रिया ने पाकिस्तान की जो एपोस्टाइल की स्टैंप है उसको एज सच एक्सेप्ट नहीं किया। इनकी यूनिवर्सिटीज, इनकी एम्बेसी अपनी एम्बेसी की वेरिफिकेशन को जो है वो मानते हैं, जिसको हम लीगलाइजेशन बोलते हैं। सिंपल सा स्टेप है कि आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें पहले रेलिवेंट अथॉरिटी से पाकिस्तान में जो है वो अटेस्ट होनी चाहिए। जिसमें आपने पहले इंटरमीडिएट किया है तो आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो सनद है उसको पहले बोर्ड से, फिर उसके बाद IBCC से आपने करवाना है और उसके बाद आपने मोफा से उसको अटेस्ट करवाना है। एपोस्टाइल की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपने बैचलर किया है तो आपकी HEC से आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और पीछे आपके FSC और मैट्रिक की डिग्रीज भी वैसे ही पहले बोर्ड से और फिर IBCC से अटेस्ट होनी चाहिए और उसके बाद आपने इनको जो है वो मोफा से अटेस्ट करवाना है। अब लीगलाइजेशन की जो अपॉइंटमेंट है ऑस्ट्रिया की, वो अब VFS जो है वो इसको डील करता था। इससे पहले बहुत बुरे हालात थे और आपका 2 साल का वेटिंग टाइम मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया और उसमें प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि ऑस्ट्रिया की एम्बेसी खुद जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट देती थी और अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं थी। अब VFS के थ्रू आपने इसकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस करना है लीगलाइजेशन का। आपने VFS सेंटर जो कि इस्लामाबाद में, वहाँ पे ऑस्ट्रिया की एम्बेसी को सिलेक्ट करना है और लीगलाइजेशन के लिए अपॉइंटमेंट को बुक करना है। अब यहाँ पे भी आपको
परेशानी आएगी क्योंकि अपॉइंटमेंट्स हर टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो ये एक अनसर्टन सी चीज़ है, एक इसका ड्रॉबैक है ऑस्ट्रिया का कि आपको अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स का नहीं पता, स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं तो उस टाइम पे फौरी बुक हो जाती हैं और यहाँ पे भी एजेंट माफिया इन्वॉल्व हो सकता है कि आपको ऑस्ट्रिया की लीगलाइजेशन के लिए कोई बंदा अपॉइंटमेंट बेच रहा हो। सिंपली जब आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाती है तो आपने VFS सेंटर में जाना है, अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मोफा टेस्टेड होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने VFS सेंटर में सबमिट करवा देने हैं और फिर जो है वो आपकी लीगलाइजेशन के लिए वो चले जाएंगे। लीगलाइजेशन का प्रोसेस 3 से 4 माह इस टाइम पे ले रहा है और ये टाइम पिछले साल जो है वो तकरीबन 7 माह 8 माह 1 साल तक भी लीगलाइजेशन के टाइम लगा है। अपॉइंटमेंट नहीं देती थी एम्बेसी, डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको वेटिंग टाइम काफी ज्यादा लेना पड़ता था। तो इस टाइम पे तकरीबन 4 से 5 माह आपके स्टिल अपॉइंटमेंट और लीगलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अब इसकी कुछ फीस है, इसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट कर दिया है। आपके पर डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी जो है 26-27 हज़ार जो है वो पर पेज जो है वो ऑस्ट्रिया की एम्बेसी लेती है। इसके अलावा इनकी अपनी फीस है, काउंसलर फीस जो एक एप्लीकेंट की तकरीबन 36,000 है। VFS अपनी भी फीस चार्ज करता है, एक दफा जाने की तकरीबन 5,000 है। तो ये राउंड अबाउट आपका अगर कोई बंदा मास्टर्स के लिए जा रहा है तो उसका तकरीबन 1.5 से 2 लाख उसका सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन पे एक्सपेंस आ रहा है। और अगर कोई बैचलर करने जा रहा है तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपके वो, तो आपका तकरीबन फिर कोई 70 to 80,000 आपका लीगलाइजेशन पे कॉस्ट आ रही है जो आपने ऑस्ट्रिया के लिए पे करना है। तो यहाँ तक ऑस्ट्रिया की कॉस्ट को देखें तो तकरीबन आपकी 2 लाख आप अपने रखें मास्टर्स के लिए और तकरीबन 1 लाख का बजट आप अपने बैचलर के लिए रखें अगर आप लीगलाइजेशन करवा रहे हैं। लीगलाइजेशन के बाद इनका सेकंड स्टेप है जिसमें जब आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए तो तब आपने यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटीज को अप्लाई आप अपने विदाउट लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स भी एडमिशंस अप्लाई कर सकते हैं। लेटर स्टेज पे यूनिवर्सिटीज आपसे डिमांड कर लेती हैं कि हमें लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करें। अब ऑस्ट्रिया ने अपनी रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। पिछले साल तक इनकी रिक्वायरमेंट या उससे पिछले साल तक 80% बेंचमार्क है अगर आप बैचलर करना जा रहे हैं। बैचलर में कुछ लिमिटेड प्रोग्राम है जो इंग्लिश के अंदर ऑफर होते हैं, नहीं तो इनके ज्यादातर प्रोग्राम जो है वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर है और यहाँ पे आपको तकरीबन हर फील्ड में आपका प्रोग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 80% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंग्लिश टेस्ट भी रिक्वायर करना शुरू कर गई हैं जिसमें आपका आइल्स और टॉफल एक्सेप्टेबल है। PT कुछ यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेबल है, ज्यादातर में नहीं है। तो आइल्स में मिनिमम आपका 6 बैंड होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रिया के हवाले से, जो एक बड़ा ड्रॉबैक है कि 80% मार्क्स हैं, 6 बैंड चाहिए, फिर जाके कहीं आपको जो है वो एडमिशन यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं और यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस एग्जाम भी ले सकती हैं, चाहे वो इंटरव्यू के फॉर्म में हो या रिटन टेस्ट हो। अगर आप मास्टर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज का बेंचमार्क 3.5 CGPA तक आ गया है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा एक हाई रिक्वायरमेंट है। अगर इतने आप लायक हैं तो आपके लिए बहुत सारी अदर ऑप्शंस भी हैं। फ्रांस बहुत अच्छा आपको वीजा दे देता है। अगर आप स्टिल बजिद हैं कि मैंने ऑस्ट्रिया जाना है और लो बजट में जाना है और यहाँ पे ब्लॉक अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप आइल्स कर लें। यूनिवर्सिटीज आपको इंटरव्यू भी ले सकती हैं, विदाउट आइल्स भी कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। कुछ ऑप्शंस ऐसी भी मिल जाएंगी जो आपको 2.5 की CGPA भी एक्सेप्ट कर लेंगी। लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और एम्बेसीज इस चीज को कंसिडर करती हैं कि आपकी जो CGPA है वो हाई अचीवर होना चाहिए और आपका जो है वो इंग्लिश टेस्ट भी होना चाहिए, कम से कम आपका B2 लेवल होना चाहिए। और कुछ बच्चे लिटरेचर के हैं या इंग्लिश के हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादातर C1 लेवल की है, जो एक अगेन बड़ा टफ है कि आपको 7 बैंड आइल्स के रिक्वायर्ड है। PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज आपको एंटरटेन करती हैं, सुपरवाइजर्स को डायरेक्ट ईमेल करें, हो सकता है वो आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर स्कॉलरशिप भी दे दें। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट PhD के एडमिशंस भी जो है वो ऑफर करती हैं, जस्ट लाइक मास्टर। वहां पे भी आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है और आपका जो है वो मास्टर्स 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। यहाँ तक एडमिशन का प्रोसेस था। अब एडमिशन आने के बाद जब आपका कंफर्म ऑफर लेटर आ जाता है तो यूनिवर्सिटीज आपसे डिमांड कर सकती हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो बाय पोस्ट जो है वो कोरियर करें। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके जो लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सर्टिफाइड ट्रू नोटराइज्ड कॉपीज को एक्सेप्ट कर लेंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेंगी, वो बाय कोरियर आपको जो है वो सेंड करना होते हैं। डरे ना, ये एडमिशन आने के बाद यूनिवर्सिटीज आपसे डिमांड करती हैं और तब आपको कंफर्म होता है कि हमारा इस यूनिवर्सिटी में आगे हमने जाना है। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी है ऑस्ट्रिया की, जिसकी अपॉइंटमेंट के लिए आप एम्बेसी को ईमेल करते हैं। ईमेल का ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है कि आपकी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। इसके लिए भी आपको बार बार ईमेल करनी पड़ती है और
एम्बेसीज जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट प्रोफाइल में भी उसको रिस्पॉन्स करती हैं। अगर आप सितंबर इनटेक में जाना चाह रहे हैं तो आपको तकरीबन मई के अंदर, देखें तकरीबन 4 माह पहले आपको एम्बेसी के अंदर अपनी ईमेल कर देनी चाहिए। तो मई से जून के दरमियान में आप ईमेल करेंगे तो एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट्स दे देगी और आप सितंबर इनटेक में जा सकेंगे। अगर आप फेब इनटेक में जाना चाह रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर में आपको एम्बेसी को ईमेल कर देनी चाहिए। तो ये वो टाइम है जिस पे आपने जितना अर्ली इसको प्लान करना है, जितना अर्ली इसको लेके चलेंगे उतना जल्दी आप जो है वो अपॉइंटमेंट की तरफ जाएंगे और तकरीबन कोई 80 to 90% स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिल जाती है, क्योंकि पहले वो लीगलाइजेशन का स्टेप पास कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी की टफ रिक्वायरमेंट्स पूरी कर चुके हैं। तो एम्बेसी के पास ऑलरेडी बहुत कम एप्लीकेंट्स पहुंचते हैं जो वीजा स्टेज पे जाना चाहते हैं। ऑस्ट्रिया का स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट अप्लाई होता है और इसकी रिक्वायरमेंट्स में आपका यूनिवर्सिटी का कंफर्म एडमिशन लेटर चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो तकरीबन इस टाइम पे 15,000 कुछ यूरो की रिक्वायरमेंट है। तकरीबन आप 50 लाख लगा लें, ये स्टूडेंट के अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। इसकी फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ इसमें एज लिमिट भी है, कम एज वाले बच्चों को कम रिक्वायरमेंट है। मास्टर्स के लिए मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी है, बाकी एम्बेसी की वेबसाइट से आप मजीद इसको कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स हर साल चेंज होती हैं। ये आपका वो लिविंग एक्सपेंस है जो आपने शो करना है और ये स्टूडेंट्स के अकाउंट में होना चाहिए। आप अगर इसके साथ अपना स्पॉन्सर का प्रूफ ऑफ फंड्स लगाएंगे, उसकी 6 मंथ की ओल्ड बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लगाएंगे, तो आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई होंगी। और इसके अलावा भी स्टूडेंट के अकाउंट में कम से कम जो एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट होती है वो 3 to 6 मंथ ओल्ड आपका अकाउंट होना चाहिए, आपकी रनिंग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ बच्चे बहुत जल्दी करते हैं कि एक दिन पहले बैंक स्टेटमेंट डलवाई और वो भी जस्टिफाइबल ना हो, तो फिर जो है एम्बेसी आपसे फर्दर जस्टिफिकेशन मांग सकती है कि ये पैसे कहाँ से आए और किस लिए आए हैं। तो हमेशा बैंक स्टेटमेंट को और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को बहुत गौर से देखना चाहिए, जो आपका वीजा प्रोसेस को स्मूथ करते हैं और आपके डिसीजन की तरफ आपको लेके जाते हैं। इसके अलावा आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, जो भी डबल लीगलाइज होना चाहिए। अगर आप स्पाउस का अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको उनके MRC और FRC को आपने जो है वो अप्लाई करना है। इसके अलावा एम्बेसी की कुछ फीस है जो रेजिडेंट परमिट की आपने वहाँ पे करनी है। तो तकरीबन विदिन 1 मंथ आपका डिसीजन आ जाता है और उसके बाद फिर आपने एम्बेसी से अपना जो है वो कार्ड कलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ऑस्ट्रिया चले जाना है। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आपके अंदर सब्र है, एकेडमिक प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है, तो फिर ऑस्ट्रिया का प्रोसेस आपके लिए ईजी है। अदरवाइज ऑस्ट्रिया का प्रोसेस रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है, एकेडमिक की बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटीज टफ एडमिशंस देती हैं और लीगलाइजेशन और एम्बेसी अपॉइंटमेंट आपको तंग करती है। थैंक यू सो मच।